नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में आज से नई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू हुई, जिसमें स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ने से खरीद बिक्री करने वालों पर सीधा आर्थिक असर पड़ेगा। प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए अब पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे लेन देन पारदर्शी होगा और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किराएदारी नियमों में भी बदलाव लागू हुए हैं, जिससे मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और स्पष्ट बनाई गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लखनऊ में प्रशासन ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके और विकास गति पकड़े। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नए औद्योगिक निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिससे रोजगार के नए अवसर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घाटों के सौंदर्यीकरण का नया चरण शुरू किया गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रयागराज में आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाई गई है। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों की सुविधाओं की जांच शुरू की है, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और लापरवाही पर कार्रवाई हो सके। मेरठ में पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान चलाकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास तेज किए। कानपुर में प्रदूषण कम करने के लिए औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती बढ़ाई गई है और नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नई ट्रैफिक योजना लागू की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। बरेली में किसानों के लिए नई कृषि योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। झांसी में जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है, जिसमें लोगों को पानी बचाने और वर्षा जल संचयन के लिए जागरूक किया जा रहा है। आगरा में पर्यटन सीजन को देखते हुए होटल और गाइड सेवाओं की जांच की जा रही है, ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। मथुरा में धार्मिक स्थलों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए निरीक्षण अभियान तेज किया है और शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए हैं। सहारनपुर में लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर बैठक हुई और बकाया राशि जल्द देने का आश्वासन दिया गया है। बाराबंकी में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण होगा। बलिया में बाढ़ नियंत्रण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि बारिश के मौसम में नुकसान को कम किया जा सके। गाजीपुर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने का अभियान चलाया जा रहा है। फैजाबाद क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों को मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। अमरोहा में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई सब्सिडी योजना लागू की है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। मिर्जापुर में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जिससे कटौती कम होगी और लोगों को राहत मिलेगी। सोनभद्र में खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि अवैध खनन को रोका जा सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके। लखीमपुर खीरी में जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, ताकि वन्य जीवों और ग्रामीणों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीतापुर में शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिससे बच्चों के स्कूल में नामांकन को बढ़ाया जा सके।
उन्नाव में स्वच्छता अभियान के तहत शहर में सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और कचरा प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। रायबरेली में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देवरिया में युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण और डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। कुशीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे। महाराजगंज में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई है और पुलिस गश्त को तेज किया गया है। शाहजहांपुर में कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी गई। फतेहपुर में जल संकट से निपटने के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं और टैंकर से पानी की आपूर्ति शुरू की गई है। हरदोई में सड़कों की मरम्मत का कार्य तेज किया गया है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा सुविधा मिल सके। प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और कई मामलों में कार्रवाई की। जौनपुर में शिक्षा सुधार कार्यक्रम के तहत डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत की गई है, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। आजमगढ़ में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नए स्टेडियम के निर्माण की योजना बनाई गई है। मऊ में व्यापारियों के लिए नई नीतियों पर चर्चा की गई, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। संभल में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बीमारियों से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। रामपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कई वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उत्पादन और आय दोनों बढ़ सकें। कन्नौज में इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिससे निर्यात बढ़ेगा। हाथरस में सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीतियों पर विचार किया जा रहा है, जिससे रोजगार बढ़ेगा। एटा में प्रशासन ने सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं घर बैठे मिल सकें। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।